यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी जरमाया टेलीविजन देखने वालों को पास्टर माजुबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम को बड़े शौक से देख रहे होंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपकी सारा फीडबैक जो है वो हमें आगाह करता रहता है कि आप हमारे प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी ही इस सारी हौसला अफजाई के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हर बार की तरह आज भी बहुत ही प्यारी खूबसूरत बहन जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनका बाकायदा तौर पर आपसे तारुफ़ करवाऊं और उनके साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहती हूं कि आइए कलाम में से एक हवाला देखेंगे। इमसाल 23 बाब और उसकी 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा आज हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आया है। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। जी, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो माँ बाप के बारे में हमेशा ही बहुत ही ज़बरदस्त तालीम हमें देता आया है। और हम देखते हैं कि खुदा ने पहले 3 हुक्म जो है वो अपने लिए कहे हैं, लेकिन चौथा हुक्म जो है वो माँ बाप के लिए कहा गया है। और माँ बाप हमारी ज़िंदगी में वो सायादार दरख्त की मानद होते हैं कि जिनके बगैर जो है वो ज़िंदगी का तस्वुर हम नहीं कर सकते। इसलिए आज जो कलाम की तिलावत मैंने आपके सामने किया है कि अपने माँ बाप को जो है हमेशा खुश रखें। इसका मतलब है कि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जैसे एफसियों की किताब उसके 6 बाब पर 1-2 आयत में लिखा हुआ है कि आप फर्माबरदार हो, अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहें और उनकी इज़्ज़त करते रहें ताकि ज़मीन पर आपकी उम्र दराज हो। इसलिए ज़रूर है कि आप अपने माँ बाप को खुश रखें और ख़ास तौर पर अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि माँ ऐसी हस्ती है जिसके बगैर जो है वो ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं हो सकता। और माँ ही को ज़्यादा कंप्लेन रहती है। और कंप्लेन क्यों रहती है? क्योंकि उसने आपको अपनी गोद में बड़ा किया होता है और जब आप बड़े हो जाते हैं, उसको वक्त नहीं देते, तो फिर जो है वो उस सारे प्यार को, उस वक्त को मिस करती है और आपके साथ गिले शिकवे करती है। इसलिए बाप से भी प्यार करें, लेकिन माँ को ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ सिस्टर इवेंजलिस्ट नाजिया इमरान मौजूद हैं। सिस्टर जी, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। मैं चाहती हूँ कि आप अपने नाजरीन को जो है वो एक छोटा सा तारुफ कराइएगा। मेरा नाम मिसेज़ इमरान है और मैं क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहाँ मेरी खिदमत वीमेन मिनिस्ट्री में है। एज अ लीडर जो है मैं वहाँ काम करती हूँ। आमीन, थैंक यू वेरी मच जी। क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च मिनिस्ट्रीज जो है वो बरकत टेलीविज़न, जिसको आप बड़े शौक से देखते हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं। और आज बहुत सारी हम बातें सुनेंगे बहन से, बड़ी बाबरकत और फ्रूटफुल गुफ्तगू जो है वो हम करने वाले हैं। तो सिस्टर जी, मुझे बताइएगा कि जैसा कि हमारे तजर्बे में से गुजरा है कि जब भी कोई शख्स, जो कोई बहन जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ पर्सनल मुलाकात करती है तो वो कोई ना कोई जो है बीमारी हो सकती है, कोई वाक़या होता है जिसकी बिना पर जो है हम रासबाजों की ज़िंदगी में जो है वो खुदा मुदाखलत करता है और फिर हमें मुकम्मल तौर पर अपना बेटा और बेटी बना लेता है। तो मुझे बताइएगा कि किस तौर से खुदा आपकी ज़िंदगी में आया और आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई। मेरे चाचू पास्टर थे। ओके। और वो हम सब बहन भाइयों को लेकर बैठा करते थे, खुदावंद की हजूरी में हमें लेकर आते थे। और मेरे चाचू का मेरी ज़िंदगी में कह लेके रूहानी तौर पर मुझे आगे लेके चलने में उनका एक बड़ा अच्छा किरदार है। ओके। बचपन में हम देखते थे मेरे चाचू जो थे वो हमें खुदा की हजूरी में लेकर आते, हमें चर्च में लेके जाते, रेगुलर लेकर जाते। और मैंने देखा था कि जब मेरे पेरेंट्स ने भी यीशु मसीह को उस तरह से कबूल नहीं किया था जिस तरह से मेरे चाचू ने किया, और मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि जैसे जैसे मेरे चाचू उनको चर्च के हवाले से गाइड करते रहे कि हमें इस चर्च जाना चाहिए, हमें इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कलाम के मुताबिक, तो फिर उसी तरह से मेरे पेरेंट्स ने चलना शुरू किया। हमने संडे स्कूल जाना शुरू किया और शुरू से ही मेरा रुझान जो था वो इन्हीं कामों में था। जब मैं स्टेज पर देखती थी कि कलाम सुनाते ख़वातीन को, और मेरे दिल में बात आती थी कि एक वक्त आएगा कि जब मैं भी शायद इस जगह पर खुदा की खिदमत करूँगी। और मैं खुदा से दुआ करती थी कि खुदा किसी के वसीला से ना तू कलाम कर मेरे से, ताकि मैं भी खिदमत में आऊँ। इतना मुझे आइडिया था कि जब खुदा कलाम करता है तो फिर आप खिदमत में आते हैं। बेशक, तो बेशक। मैं दुआ करती रही, खुदा मेरी तड़प को देख रहा था। संडे स्कूल में ही मैंने मसीह को कबूल किया और संडे स्कूल में ही खुदावंद के फजल से
वो सारी बुनियादी चीज़ें हमने सीखी, और जो कमी रह जाती थी वो चाचू पूरी कर देते थे। वाह, ज़बरदस्त जी। यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत अपनी गवाही शेयर की है। और जब हम खुदा के साथ पवस्त हो जाते हैं, और जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि तू उसके हुक्मों में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और आपने खुदा के सामने इस ख्वाहिश को रखा कि खुदा जिस तरह से दूसरे लोग खिदमत कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, मुझे भी ऐसे इस्तेमाल कर। और बेशक जो खुदा हमारा अच्छा कुम्हार है, जब हम मट्टी होकर उसको अपना आप सौंप देते हैं तो फिर वो हमें एक खूबसूरत शक्ल और एक खूबसूरत बर्तन बनाता है। जी, ज़बरदस्त गवाही आपकी मैंने सुनी है। और आप बता रही हैं कि चाचू जो थे वो सबसे पहले खुदावंद में आए हैं। तो यकीनन जब एक शख्स जो घर का फ़र्द होता है, जब वो खुदावंद में आता है तो सारी जो ख़ानदान होता है उसकी निजात जो है वो खुदा ने डन की होती है, और एक वक्त मुकर्रर किया होता है, और आहिस्ता आहिस्ता सारा ख़ानदान जो है वो खुदावंद में आ जाता है। तो अभी मुझे बताइएगा कि किस तरह से आप और आपके हस्बैंड भी जो खिदमत में हैं, कैसे खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है? मेरे हस्बैंड जो हैं वो बरकत टीवी में अकाउंट्स का सारा काम वही देखते हैं। डन। और खुदावंद का बड़ा फजल है उन पर, बड़ी दयानतदारी से वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और ये मैं कहती हूँ ये खुदावंद का ही फजल है, खुदावंद के फजल से ही वो उस जगह पर है, और वो खुदावंद की खिदमत रुपए पैसे में उस तरह से देखने में वो कर रही हैं। और मैं जो हूँ द वीमेन मिनिस्ट्री में एज अ लीडर काम कर रही हूँ, वीमेन मिनिस्ट्री को लेकर चल रही हूँ। खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है उस जगह पर। और मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है कि एक जो मसीही बहन है ना, मसीही माँ जो है, मसीही बहनें जो हैं, उनको बहुत ज़रूरत है। आप उनको कलाम के बारे में सिखाएं। आज भी बड़ी ऐसी माएँ हैं, बड़ी ऐसी बहनें हैं जो मसीह से दूर हैं। कभी कभी चर्च भी वो रेगुलर आती है, हर चीज़ को उस तरह से कबूल भी करती है, लेकिन उनके अंदर अभी भी कुछ पुरानी सोचें होती हैं, और वो सोचें कैसे दूर हो सकती है खुदावंद की हजूरी में आने से। आमीन। इसलिए सिस्टर जी, मैंने देखा है कि आपने भी ये तजुर्बा किया होगा कि जब हम चर्चेस को देखते हैं, बड़े क्रूसर्स को देखते हैं, तो बहनों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आपकी बात जो आपने अभी किया कि वो आती भी हैं लेकिन तब्दील नहीं होती, और ज़्यादातर बहनें ही हैं जिनकी वजह से चर्च भरा होता है और लोग फील करते हैं कि वाह वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बाबरकत बहनें हैं, खुदा के रूह से भरी हुई हैं। लेकिन बहुत सारी बहनों में अभी भी तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही। और जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। बहनें बेशक जो है अब वो खुदा को बड़ी जल्दी कबूल करती हैं, तौबा की तरफ भी बढ़ जाती हैं और इबादत के लिए भी पहुंच जाती हैं, लेकिन वो पर्सनली तौर पर, हकीकी तौर पर जो है वो यीशु मसीह को कबूल नहीं कर पाती। तो यही वजह है कि आज मैं और आप भी, हम भी बहनों में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बहनें जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के पास हकीकी तौर पर आएँ। और आपने भी बड़ी अच्छी बात की है कि हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर खुदावंद को अपना आप देने की ज़रूरत है। अगर मैं सिस्टर जी आपको अपनी गवाही बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा मॉड लड़की थी, बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी, और मैं हर तरह का फ़ैशन करती थी, और खुदा की बात तो समझ लें दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो फिर मैंने सर से लेकर पैरों के तलवों तक खुदावंद को कबूल किया, और फिर वो सारी दुनियावी ख्वाहिशें, वो सारी बदनी ख्वाहिशें जो मुझे पसंद थी, मैंने उन सब को रद्द किया। और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा इस मकाम पर लेकर आया है, और उसकी वजह ही ये है कि जब हम आजिज़ होकर खुदावंद के साथ चलते हैं तो फिर वो हमें बढ़ाता है। जी प्लीज़ कैरी ऑन कीजिएगा। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि हमारे यीशु की शख्सियत ही ऐसी है, जब वो जिंदगी में आ जाता है यस बेशक, तो वो आपको पूरे का पूरा बदल देता है। यस, फिर आपको अपनी ख्वाहिशात नहीं नजर आती, तब आपका ये दिल करता है कि यीशु मसीह जैसा चाहता है ना, आप वैसे बन जाए। और पालूस जैसे कहता है अब मुझ में मैं मर गया हूँ और मसीह मुझ में जिंदा हो गया है। तो बहुत सारी बहनों को हमने देखा है कि वो बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब वो बात करती हैं तो उनकी ज़ुबान में इतनी कड़वाहट होती है कि कहीं पर भी जो है वो यीशु मसीह की मोहब्बत नज़र नहीं आती। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लास्ट मीटिंग थी मेरी वेडनेसडे, मैं बहनों की मीटिंग में थी, वो वहाँ एक बहन से मेरी बात हुई, एक आंटी थी, वो मेरे साथ, जैसे आप कह रहे हैं कि वैसे ज़ाहिरी तो नज़र आती हैं लेकिन इनर उनका चेंज नहीं होता, रूह की तब्दीली नहीं होती। इसी तरह से वो मुझे बता रही थी, वो बड़ी दुख से भरी थी। मीटिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि लास्ट टाइम एक इबादत में थे हम, तो उधर एक बहन ने उठ के ना झगड़ा करना शुरू कर दिया। ओके। तो उसको मैंने रोका तो उसने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की। तो आप भाई इधर सारी बहनें बैठे हैं,
तो आप ये भी दुआ करें और इनको भी कहे कि जब भी हम किसी मीटिंग में जाए ना, तो हमारा रवैया ऐसा ना हो। देखिए, बाहर तो वो औरत अपने घर से आई थी इबादत के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और जगह भी उसने ली होगी कि मुझे इधर एक आवाज़ हमें ठीक आए, बिल्कुल वर्शिप ऐसा ही कर है। रही हूँ और कलाम सुनूं तो आवाज़ मेरे कानों में अच्छी पहुँचे, मुझे सामने स्टेज पे सारा नज़र आ रहा हो। अच्छा जी। और आप देखें रवैया उसका, यही है ना, आई घर से, टाइम निकाला अपना, घर से आई, अपने 100 काम पीछे किए कि मैं यीशु मसीह की हजूरी में और जाऊं, वहाँ आकर लड़ाई और कर ली। वहाँ आके लड़ाई कर ली। और वैसे भी सिस्टर जी हमने देखा है कि आप जब किसी को पोलाइटली कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे तजर्बे में से ये बात होती है कि चर्च में जब जो खिदमत कर रही होती हैं बहनें, जब वो दूसरी बहनों को कहती हैं कि थोड़ा आगे हो जाएं, तो इस बात पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है कि जी आपने मुझे आगे क्यों किया है। और जैसे कलाम में लिखा, मैं अक्सर कहती होती हूँ, मैं क्या इन्होंने यह वाला गीत जड़ा ना बहुत ज़्यादा सुनया, मैं तो अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। तो जब हम अपनी जगह को थोड़ा सा तब्दीली नहीं करना चाहते हैं, तो आसमान की बादशाही में जाना तो फिर बहुत दूर हो जाता है। एक छोटी सी बात पर जो है वो इस कदर लड़ाई शुरू हो जाती है और नफरत जो है वो दिल में बनना शुरू हो जाती है कि मैंने तो अब इसको बुलाना ही नहीं है। तो ऐसी बहनें जो आज मुझे देख रही हैं और सुन रही हैं, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि कलाम में लिखा हुआ है कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसे यीशु मसीह का मिजाज था। और आपके मिजाज में जो है वो घर पर तो कुछ और हैं, चर्च में आप कुछ और हैं, गली में आप कुछ और हैं। तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो चर्च में नज़र आती हैं वही मोहल्ले में नज़र आएँ और वही घर पर नज़र आएँ, तो फिर ही यीशु मसीह आप में से नज़र आएगा और आप बहुत सारों के लिए जो है वो रोल मॉडल के तौर पर नज़र आएंगी और लोग आपकी ज़िंदगी की तब्दीली को देखकर यीशु के पास आने की ख्वाहिश करेंगे। लेकिन अगर आप यीशु के पास भी हैं और आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं है, तो फिर इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आपके वसीला से कोई और जान बच सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको देखकर ज़िंदगियां तब्दील हों और वो यीशु मसीह के पास आएँ, तो आपका मिजाज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए जैसे हमारे यीशु मसीह का है। तो वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को जारी कीजिएगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी।